दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। राधे राधे। आजकल हम सभी के फ़ोन पर, चाहे आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या सिंपलर स्टेटस पे भी इतने मैसेजेस आते हैं कोविड-19 के कि फ़लाँ जगह ये हो गया, ये डाटा है, या इतने लोगों की डेथ हो गई वगैरह वगैरह। तो ये सब जितना भी सारा दिन हमारा फ़ोन इन सब चीज़ों से भरा रहता है, इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है और परेशानी क्रिएट होती है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ सलाह या कुछ अर्ज़, कुछ सजेशन और रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो नई तरीक़ा की बीमारी आई है, जिसका पहले हमने कभी सुना, देखा, कुछ भी जाना नहीं था, और आज इसकी जितनी भी बातें हैं सारी न्यू हैं, इससे हम बिल्कुल भी अवगत ही नहीं थे कभी भी। तो इस नई तरीके की बीमारी को ठीक करने के जो टिप्स हैं वो भी आज भरमार के तौर पर व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहली टिप्स और सबसे पहली सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि अगर हमें कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो आ रहा है जिसमें इस तरीके का कुछ भी बताया जा रहा है कि फ़लाँ जगह पर ये हो गया है, या ऐसा हो रहा है, ये डेथ हो रही हैं, या सो एंड सो, इस तरह की कुछ भी खबर है, तो क्या हम उस खबर का यथार्थ या उसकी सच्चाई, उसकी कि कितनी सच्चाई है, कितना ट्रुथ है, उससे अवगत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ व्हाट्सएप पे वो देखते हैं और उसको यकीन मानकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, कोई भी वीडियोस, चाहे उसका आपको 1-2% सच्चाई भी मालूम हो उस न्यूज़ की, आप उनको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करिए, क्योंकि जहां हम 50 लोगों को ऐसी कोई भी वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो उनमें से कोई 5% पतले, कमज़ोर दिल के या इस प्रकार के भी हो सकते हैं, जिनको हो सकता है वैसे ही खांसी हो गई हो। खांसी जुकाम हमें सदियों से होता आ रहा है और हम उससे कभी घबराए नहीं हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि बीमारी से नहीं डरना है, लेकिन बेवजह बीमारी के मैसेजेस को फॉरवर्ड करके, जिनकी सच्चाई भी हमें नहीं मालूम है, हमें कयास नहीं मचाना है, हमें भगदड़ नहीं मचानी है, और हमें इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना है कि फ़लाँ जगह पर लोग ठीक हो रहे हैं, ये इसके तरीके हैं, ये इसकी सिंपलर सी टिप्स हैं। अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करना सबके हाथ में नहीं है, और जिससे परेशानी और क्रिएट होगी कि इतनी मुश्किल तरीके हैं, कैसे इसको ठीक करेंगे। बीमारी और भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, चाहे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कुछ भी हो, जब हम उससे अवगत ही नहीं है तो हमें वो तरीके अपनाने हैं जो सिंपलर हैं, हम घर पर अपना सकते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कोविड से बचने की, कि हमें घर पर रहकर पानी पीना है। आपको 4-5 लीटर पानी डेली ज़रूर पीना है। और जैसे कि गर्मी शुरू हो गई है हमारे यहाँ पंजाब में, तो स्पेशली बिल्कुल गर्मी भी शुरू हो गई है, तो मुश्किल लगता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपको फ्रिज की ठंडी चीज़ें, खासकर कि ठंडा चिल्ड पानी नहीं पीना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस तरीके से बचने का, क्योंकि जो जर्नल भी हमें खांसी वगैरह हो जाती है वो बर्फ़ के पानी से, ठंडे पानी से होती है। तो इससे पहले कि हमें हल्की बहुत कोई खांसी जुकाम हो और हमें डर लगने लग जाए कि पता नहीं हमें क्या हो गया है, हमें उन स्थितियों से बचने के लिए गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म वाटर पीना है। हमें पानी को हल्का गर्म करके, अगर हम सुबह खाली पेट पिए तो वो वैसे ही बहुत बढ़िया है। हमें टिप्स वही अपनानी है जो जनरली भी बढ़िया है और इस टाइम हमारे लिए बहुत सहायक है। सुबह सुबह बिना ब्रश किए गुनगुना पानी आप 3 से 4 गिलास अगर सुबह के टाइम ही पी लें तो काफ़ी पानी की मात्रा जो हमें दिन में पूरे में लेनी चाहिए वो सुबह ही कंप्लीट हो जाएगी। हमारा पेट साफ भी अच्छे से हो जाएगा। तो कई बीमारियां, चाहे कि ये नई जो आफत वाली कोविड-19 आ गई है जिसके बारे में हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, चाहे ऐसी बीमारी हो चाहे वैसी कोई भी सिंपलर बीमारी हो,
उन सब से बचने के लिए अगर हमें कब्जी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है और टाइम टू टाइम हमारे बॉडी का मूवमेंट ठीक चल रहा है, वैसे ही हम बच सकते हैं। तो इसलिए पानी पीना तो वैसे ही अच्छा है, और ऊपर से हम गुनगुना पानी पी रहे हैं। कि आजकल हमें क्या करना है, घर पर रहना है। घर पर हमें रहना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जैसे कि आम ही इस तरीके के चुटकुले चल रहे हैं कि कोविड को ख़त्म करना है, बीमारी को ख़त्म करना है, सूजी को ख़त्म नहीं करना है, सो एंड सो। तो आपको घर पर रहकर ज़रूर, अगर हम घर पे हैं तो क्या होता है, वेले बैठे हैं तो खाने को भी ज़्यादा चाहिए, ये बना लो वो बना लो, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें जो खाना खाना है वो पौष्टिक हल्का भोजन करना है जो कि आसानी से पच जाए, और बहुत ज़्यादा फ्राइड तला फला खाना हम ना खाएं तो बेहतर रहेगा। इसीलिए जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले दलिया की वीडियो शेयर की थी, आप इस तरीके की डिशेस को भी प्रॉपर विधि से, जैसे कि मैंने रेसिपी में आपको बताया है, उस तरीके से बनाएंगे तो वो टेस्टी बनेगी, हेल्दियर ऑप्शन है, इजी टू डाइजेस्ट है। ऐसी ही में हम दलिया, हम उपमा बना सकते हैं। आज हमने घर पे उपमा बनाया था, मैं जल्दी ही उपमा की रेसिपी भी शेयर करूंगी। मैं इन सब वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप छोटी सी शुरुआत से शुरू तो करें और बाकियों को भी ऐसे मैसेजेस ज़रूर दें। आप इस तरह के मैसेज देने के लिए मेरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में इस कॉमन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस सब देखते हैं और होगा ज़रूर, फैमिलीज़ के कमेंट जब कमेंट सेक्शन में आएंगे तो सभी को आइडियाज़ आएंगे। अगर आपका कोई भी टिप है, कोई भी तरीका जो आपने अपनाया है, कोई स्टीम का तरीका, कोई काढ़े का तरीका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं उस पर पॉसिबली वीडियो भी बना दूंगी और उस कमेंट को वैसे ही शेयर कर दूंगी जिससे कि सबका भला हो। आज के इस टाइम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक दूसरे की हेल्प करनी है। हम जिस भी मैनर में चाहें, हर एक के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती। डॉक्टर्स, नर्स का काम वही कर सकते हैं। हम हॉस्पिटल्स में जाके अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो हम इस तरीके के माध्यम से, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कोविड के बारे में बहुत जानकारी है, नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन सारा दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पढ़ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पीना चाहिए, वो खाना चाहिए, उससे थोड़ी बहुत जानकारी तो हम सभी ने जुटा ली है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जानकारी ऑलमोस्ट हम सबको सुनने को मिलती है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट उतने परसेंटेज नहीं करते हैं। तो मेरे कहने से अगर आप पर असर होगा, क्योंकि कई बार हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन हमारा किसी के कहने पर असर होता है। तो हम अगर होगा ज़रूर, मेरी फैमिली है, और अगर आप अपना लेंगे कुछ टिप्स और आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं यकीन मानती हूँ इस बात में कि अगर हम छोटी छोटी सी चीज़ें अपनाना शुरू करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट ही होने वाला है। और हम टिप्स ही वही अपनाने वाले हैं जो हल्की फुल्की हैं और फ़ायदेमंद ही है। हमें मिलकर इस टाइम से अपने आप को बाहर निकालना है और हमें सफल होकर, स्वस्थ होकर आगे की हमारी ज़िंदगी की दौड़ चलानी है। तो आज के इस टिप में मैंने आपको बताया कि आपको पानी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिन में पीना है। ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, कोसा करके गरम गुनगुना पानी पीजिए, और सुबह के टाइम तो ज़रूर पीजिए। और खाना जो खाएं वो हल्का खाएं। बाकी काढ़े की विधि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस वीडियो से आप बहुत ही बेहतरीन काढ़ा बनाना, 4 तरीके के काढ़े बनाना आप सीख सकते हैं, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स हों या आपको कोई भी ऐसी सर्दी जुकाम खांसी लगे तभी आप पिएं। आप डेली रूटीन में कम से कम 1 काढ़ा तो एक दिन में अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर पिएं, और डेली नया या वही काढ़ा जो आपको पसंद हो वो रिपीट करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें पॉजिटिविटी देती हैं, और पॉजिटिव रहना इस समय सबसे ज़रूरी है, ताकि हम उस चीज़ में जिसने कि पॉजिटिव वर्ड को भी बदनाम कर दिया है, उस बीमारी में पॉजिटिव ना हो।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी टिप अपनाएंगे और पानी पीना शुरू करेंगे, मैं अपनी नेक्स्ट टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि कुछ यूज़फुल बातें मैंने बताई, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करा और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं इंक्लूड की हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ नई वीडियो में नई आइडिया के साथ मिलेंगे, और मैं इसी श्रृंखला में नई टिप कोविड पर बताऊंगी, और मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक मैंने जो डिटेल तैयार की है उसके बारे में बताऊंगी। अगर मेरे से इसमें बताने में कुछ भूल हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मुझे नहीं मालूम कि किसे कितनी मालूम है। बस जो चीज़ें अपना रहे हैं और जो सही लग रही हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो धन्यवाद, नेक्स्ट टिप में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।